कि आप एजुकेशनल सेक्टर से भी जुड़े हुए हैं, अपनी सेवाएं सीसीए क्लासेस में दे रहे हैं। इंग्लिश सिखाने का आपका क्या तरीका होता है? इसमें सरलता से आप जो है स्टूडेंट्स को इंग्लिश सिखा रहे हैं। काफ़ी लोग हैं इंग्लिश सिखाने में, काफ़ी लोग जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहूँगा आप कैसे जो है, मैंने देखा है काफ़ी पुअर पर्सनस को, काफ़ी जो ऐसे पर्सनस हैं जो बहुत ही वीक हैं, उनको आपने इंग्लिश सिखाई है और वो स्पष्टता से इंग्लिश बोल रहे हैं, तो क्या उसके पीछे आपका नज़रिया रहता है? हाँ जी, अंग्रेज़ी सिखाने का मैंने अपने ही एक तरीका इजाद किया है। उसमें सबसे पहले मैं लेवल देखता हूँ कि एक विद्यार्थी का क्या लेवल है। यदि वो हिंदी मीडियम के है, ग्रामीण परिवेश से है, तो उसे मुश्किल से हिंदी भी स्पष्ट नहीं आती होगी, तो उसे हिंदी टू इंग्लिश, शुरू में हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ हम ग्रामर बेस लेते हैं, और ग्रामर के साथ ही उसे जैसे पहले दिन प्रेजेंट सिंपल टेंस लिया तो उसी पर बेस्ड माय डेली रूटीन और उसी पर कन्वर्सेशन। हमारा फोकस रहता है कि पहले दिन से ही स्टूडेंट को हम अंग्रेजी बोलना सिखाएं, ताकि वो थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे बढ़ाता जाए। इसके कई फीचर्स हमने शामिल किए हैं। हम कन्वर्सेशंस, प्रेजेंटेशंस, 1 मिनट से लेकर 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट तक अलग अलग टॉपिक्स पर प्रेजेंटेशन, शुरू में इजी टॉपिक्स पर, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। फिर जो कि आशु भाषण कहते हैं, तुरंत एक टॉपिक दिया उस पर तक बोलते हैं। फिर ग्रुप डिस्कशन, डिबेट और इंटरव्यू स्किल्स भी हम सिखाते हैं। और प्रैक्टिकली क्या क्या स्टूडेंट्स को इंग्लिश के लिए करना चाहिए, जैसे उसे रोज इंग्लिश टीवी न्यूज़ चैनल्स देखने चाहिए, रेडियो सुनना चाहिए, और खुद मन में भी इंग्लिश में ही सोचे। शुरू में हिंदी से इंग्लिश पर धीरे धीरे उसे डायरेक्ट इंग्लिश में सोचने के लिए किस तरह से वो आए। रोज 2 घंटे की हमारी क्लास होती है, जिसमें 1 घंटे ग्रुप डिस्कशन और 1 घंटे ग्रामर, कन्वर्सेशन और प्रेजेंटेशन। ग्रुप डिस्कशन के बाद हर स्टूडेंट को प्रेजेंटेशन भी देना होता है, और एक स्टूडेंट का 10 मिनट का, 15 मिनट का भी प्रेजेंटेशन होता है। इस तरह से धीरे धीरे कॉन्फिडेंस डेवलप होता जाता है और फ्लुएंसी डेवलप होती है। जैसे कि आपने बताया, आप पहले ही दिन से स्टूडेंट का हेजिटेशन दूर कर देते हैं, वो पहले ही दिन से इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं या कोशिश करते हैं, तो ये कैसे कुछ संभव हो पाता है? क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो कुछ भी नहीं जानते इंग्लिश के बारे में और उनको सीखने की ललक है। जी हाँ, तो उसके लिए हम A to Z जो भी उसे जिस टॉपिक पे हमें बोलना है, उस टॉपिक से संबंधित स्ट्रक्चर, उस टॉपिक से संबंधित उसको जो वर्ड यूज़ करनी है, वर्ड्स यूज़ करने हैं, वो A to Z हम व्हाइट बोर्ड पर लिख देते हैं, ताकि और उसको समझाते हैं कि इस तरह से ये है। जैसे प्रेजेंट माय डेली रूटीन है, तो आई गेट अप एट 5 o'clock, देन आई गो फॉर अ वॉक, आफ्टर दैट आई टेक टी। इस तरह से एक एक चीज़ लिखी है। अब उसको समझाते हैं कि ये इस तरह से हम रूटीन एक्टिविटी में ये यूज़ कर रहे हैं। अब आप इसे बिना देखे पहले खुद मन में दोहरा लें, खुद अपने शब्दों में लिखें, अपनी लैंग्वेज में लिखें, और उसके बाद फिर उसे एनकरेज करते हैं जितना ही बोल पाए। और निश्चित रूप से स्टूडेंट बोल लेता है, क्योंकि पहले दिन से अगर बोलना शुरू किया है तो वो धीरे धीरे करके वो और फ्लुएंसी डेवलप करेगा और एक दिन बहुत अच्छी धारा प्रभावी बोल पाएगा। नहीं, जैसे अगर देखा जाए कि जो फॉरेन की इंग्लिश है और अपने इंडियन इंग्लिश है, काफ़ी कुछ डिफरेंस है उसमें। जैसे अगर अपन हिंदी की भी बात करें तो कितनी बार तोड़ मड़ोड़ के अपन कोई अपनी जो लैंग्वेज है उसको बोल देते हैं, सामने वाला व्यक्ति समझ आता है। तो क्या अपना जो मेन बेस होता है वो ग्रामेटिकल होता है या कोई और तरीके से अपन उसको सिखा सकते हैं? हाँ, केवल ग्रामर ही नहीं, प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलते हैं। अभी इंग्लिश में अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, दोनों के अलग अलग एक्सेंट हैं, लेकिन जो ग्लोबल लैंग्वेज है, जो जनरल हम जो इंडिया में यूज़ कर रहे हैं, बोल रहे हैं, और उससे संबंधित हम ये जो ऑडियो वीडियो एड्स हैं, इनका भी हम यूज़ करते हैं। और फाइनली असेसमेंट भी करते हैं हर स्टूडेंट का, उसका ग्रामर, वॉइस लेवल, फ्लुएंसी, आर्टिकुलेशन, उसका फिर बॉडी लैंग्वेज पे स्माइल, आई कांटेक्ट, फ्लुएंसी, लेग एंड हैंड पोजीशन, हर एक के लिए अलग, हर दिन उसकी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार होती है, एक अलग तरीके से होता है। हाँ जी, पूरा प्रोग्रेस रिपोर्ट पहले दिन से शुरू हो जाती है और उसकी ग्रेड देते हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट का अपना लेवल होता है, मार्क्स की वजह से ग्रेड देते हैं, और उससे वो खुद अपना आकलन करता है कि कैसे हम आगे बढ़े।